बॉलीवुड पर 4 दशक तक राज करने वाली एक्ट्रेस, जिसकी मुस्कुराहट, सादगी और खूबसूरती ने हर दिल में घर कर दिया था। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल। ये बॉलीवुड का वह नगीना थी जिसकी चमक से आज भी फिल्म जगत रोशन है। तुम्ही मेरी पूजा। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में जिनकी पहचान बनी और जिन्होंने एक्ट्रेसेस के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बदला। वो बॉलीवुड की पहली अदाकारा थी जिसने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था और जिन्हें अपने ही फिल्म के प्रीमियर में थिएटर के अंदर जाने से रोक दिया गया था, जिसके दीवाने उस दौर के सभी अभिनेता थे और उनमें से कईयों ने उनके घर शादी का रिश्ता भी भेज दिया था। बुरा ना मानो माजो, भी तो साफ साफ कह दूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्री नूतन की, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। फिल्म सीमा की गौरी हो, बंदनी की कल्याणी हो, अनाड़ी की आरती या फिर हो सुजाता, उन्होंने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया। कितना अच्छा है, मुझे बालों में लगाना बहुत पसंद है। जिस तरह की सादगी के साथ वह 70 mm के पर्दे पर आती थी, उसी सादगी और सरलता से उन्होंने अपना जीवन भी जिया। नूतन जानी मानी अभिनेत्री शोभा समर्थ की बेटी थी और अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी। अभिनेत्री काजल की मां तनुजा उनकी छोटी बहन है। 70 के दशक में बॉलीवुड में बोल्ड और ब्यूटीफुल को परिभाषित करने वाली पहली अदाकारा थी नूतन। नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 14 साल की उम्र में हमारी बेटी फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म को नूतन की मां शोभना समर्थ ने ही डायरेक्ट किया था। शुरुआती दिनों में उनकी फिल्में बहुत खास नहीं चली, तो उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। वह चाहती थी कि नूतन थोड़ा और फिनिशिंग सीखे। स्विट्जरलैंड में रहकर नूतन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फ्रेंच भी सीखी। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी मां को स्विट्जरलैंड से अपनी तस्वीरें भेजी, तो उनकी मां को लगा अब वह फिल्मों के लिए तैयार है। अब हमर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। सीने से उतर होठों पे आया ये गीत कैसा। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। कहा जाता है कि 1951 में फिल्म नगीना रिलीज हुई थी, जिसमें डरावने सीन भी थे, इसलिए नाबालिगों के लिए फिल्म देखने की मनाही थी। नूतन की उम्र उस वक्त महज 15 साल थी। वे अपने फैमिली फ्रेंड शम्मी कपूर के साथ फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची। उन्हें लग रहा था कि फिल्म की हीरोइन है तो उनका जोरदार स्वागत होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वॉचमैन ने थिएटर के गेट पर ही नूतन को रोक दिया। काफी बहस के बाद भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, आप तो बड़े आदमी हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, पर 1952 में नूतन ने मिस इंडिया का टाइटल जीता था। ये वो वक्त था जब एक्ट्रेसेस के लिए एक्सपोज करना काफी मुश्किल था। तब पहली बार नूतन स्विम सूट में नजर आई थी। उन फोटोज ने हंगामा जरूर मचा दिया था। हालांकि इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो वाकई बड़े आजाद ख्यालों की है। तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो। नूतन अपने दौर की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। एक तरफ देवानंद के साथ उनकी फिल्म तेरे घर के सामने और पेइंग गेस्ट सुपरहिट साबित हो रही थी, तो दूसरी तरफ अनाड़ी और छलिया ने भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। इमोशनल और रोमांटिक फिल्म करने के साथ साथ नूतन को साथ मिला महान डायरेक्टर बिमल रॉय का। बिमल रॉय के साथ नूतन ने फिल्म बंदनी और सुजाता में काम किया। इन दोनों ही फिल्मों में नूतन ने साफ कर दिया था कि इनके जैसी अभिनेत्री कोई और नहीं है, जिसके पास मासूमियत है, जज्बात है, अभिनय क्षमता और रोमांस भी है। सुनील दत्त के साथ इनकी फिल्म मिलन को खूब सराहा गया था। इसके लिए नूतन को फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
कमाल की बात यह है कि स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन भी जब फिल्म सौदागर में नजर आए थे तो उन्होंने भी नूतन के सशक्त अभिनय को खूब सराहा था। चल बोल दे वो अल्फाज जिनको जबान पे लाने के लिए तू इतना बेचैन हो रहा है, बोल। कहा जाता है कि नूतन को राजेंद्र कुमार बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती की। तुम भी कैसी बातें करते हो चौधरी। खैर रियल लाइफ में तो यह रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में 1978 में फिल्म साजन बिन सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल गया। नूतन के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो 11 अक्टूबर 1959 में उनकी शादी हुई थी। उन्होंने नेवल लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां जब शादी कर लेती है तो फिल्मों से किनारा कर लेती है, लेकिन नूतन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो फिल्मों में काम करती रही और ऐसी फिल्मों में नजर आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया। अपनी शादी की जिम्मेदारी को निभाते हुए भी वो फिल्मों से जुड़ी रही। नूतन का स्टारडम ऐसा था जहां ये माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर डाउन हो जाता है, वहीं नूतन को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने को तैयार रहते थे। उन्हें फिल्म में लेने से पहले वे सुनिश्चित करते थे कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त और हीरो के बराबरी होनी चाहिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। नूतन को पाथ ब्रेकिंग किरदार निभाने के लिए पहचाना गया। नूतन ने पर्दे पर साड़ी में लिपटी शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार भी निभाया और स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आई। छी छी, इंसानियत का झंडोरा पीटने वाला इंसान खुद दिखता है, लानत है। नूतन और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है कि 1969 में देवी की शूटिंग के दौरान नूतन ने संजीव को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विषय बनी, जिसे लोगों ने अफेयर का नाम दे दिया। शादी के लिए रजामंद कर ली। नूतन का पति से इस बात पर झगड़ा होने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी जिनमें उनके और संजीव के अफेयर के बारे में छपा था। वे काफी गुस्सा हुई और सेट पर ही संजीव को थप्पड़ जड़ दिया। कई लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया। बदमाश, गुंडा, लफंगा। नूतन ने अपने करियर में तमाम हिट फिल्में की, लेकिन उनकी चॉइस अपने जमाने की एक्ट्रेसेस से जुदा थी। वे अधिकतर वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का चयन ही करती थी। यही कारण था कि उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदनी और सोने की चिड़िया जैसी फिल्में की। गोपी, तू रोज ये फूल मेरे लिए क्यों लाता है? बीबी जी, ये फूल आप ही के लिए तो खिलता है। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि नूतन एक बेहतरीन गायिका भी रही हैं। अक्सर स्टेज शो में वो गाने भी गाया करती थी। हर अश्क का कतरा मोती है। वैसे तो नूतन का फिल्मी करियर काफी लंबा रहा, पर उनके दिल में एक कसक रह गई थी। उन्होंने देवानंद, राज कपूर, धर्मेंद्र, बलराज साहनी जैसे जबरदस्त एक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी, पर उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। हालांकि आखिर तक यह मौका भी उन्हें मिला। 80 के दशक में सुभाष घई ने फिल्म बनाई कर्मा, जिसमें नूतन ने दिलीप कुमार की पत्नी का किरदार निभाया था। बात करें नूतन के बेटे मोहनीश बहल की, तो वो भी अपनी एक्टिंग की बदौलत फिल्मों में खूब नाम कमा चुके हैं। देती है जो माँ जिसे जग कहे अपनी संतान, सबसे अलग इनका अंदाज। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड नूतन के पास ही है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनकी सशक्त और प्रभावशाली अभिनय के लिए साल 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नूतन कैंसर से पीड़ित थी।
जिसमें इलाज के दौरान उनका निधन 1991 में हुआ। लंबे समय तक सिनेमा में राज करने वाली अभिनेत्री अपनी सौम्य मुस्कान से हजारों का दिल जीतने वाली, सशक्त और प्रभावशाली किरदारों से सबका मन मोह लेने वाली लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन को हमारा सलाम। दिल में समाए ये बात क्या है, अरे हंसे ये रात अजब मतवारी है, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम।